जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे, चाहे वो आपके इलेक्ट्रीशियन के हों, चाहे वेल्डर से हों, चाहे फिटर से हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हों, किसी भी ट्रेड से हों। सभी कैंडिडेट के ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर टेट टेस्ट में कैसे जो है आपने क्वालिफाई किया, क्या क्या यहाँ पर पूछा गया था, क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, सारी डिटेल देने वाला हूँ आपको, जो है किस तरीके से, किस बेस पर यहाँ पर किस टाइप के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो DRDO सितंबर 10 का टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार दिए हैं। तो आप सभी को यहाँ से थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाएगी तो आप सभी जो है अच्छे से अपना जो है, ये होता है कि बेस जो है आप मजबूत कर पाएंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट टेक्नीशियन ए ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई को लेकर के चिंतित हैं कि सर क्वालिफाई होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पर जितनी भी जानकारी देने वाला हूँ, आप सभी यदि इसके बेस पर यहाँ पर जो है अपनी तैयारी पूरा कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको लग रहा है कि ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई होगा, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। बेसिक तरीके से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप सभी को देने वाला हूँ। देखिए, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। सबसे मैंने बहुत सारे छात्र छात्राएं पूछ रहे थे सर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूँ फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो है पेपर सेट को लेकर के कह रहे थे कि देखिए पेपर सेट को लेकर के भी कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे कि सर यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट में पेपर सेट आप जो बोल रहे थे कि चॉइस करना होगा, कैसे चॉइस करना होगा। देखिए, मान लीजिए आपको 5 सेट जो है, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, यानी कि कोई भी मैडम होगी, हमारे टाइम पे तो मैडम थी, जितनी भी थी वो ज़्यादातर जो है मैडम थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और वहाँ पर जो है क्या है कि उनके हाथ में जो है 5 सेट थे, पेपर के 5 सेट थे। उसमें ही आपका जो है पेपर जो है जो भी आपको मिलेगा अंदर, वो उसके अंदर यानी कि एक पैकेज था, उसके अंदर जो है एक सेट के अंदर 2 आपको पेपर डले मिलेंगे। तो इस तरीके से सेट था और बोला गया था हमसे कि कोई भी एक जो है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चुन सकते हैं। देखिए, आप सभी को कोई भी ये नहीं है कि आपको जो है हार दे दिया जाएगा। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आपको जो है कौन सा आपने चॉइस किया है, वही आपके जो है प्रैक्टिकल में जो है आपको ट्रेड टेस्ट में आपको करना होगा। और ये जो है लगातार जो है लगभग 3 से 4 कैंडिडेट का जो है लगभग सेम रहता है। लगभग ये 5 या 7 सेट जो है आपके तैयार करते हैं और वो जो है लगभग आगे पीछे होकर के सभी कैंडिडेट को मिल जाता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन जो है वो ये है कि सर इस सेट के अंदर जो है आपका जो एक सेट आपने चॉइस किया है, उसके अंदर आपकी जो है 2 पेपर शीट निकलने वाली हैं। नंबर 1 पेपर शीट जो आपकी निकलेगी फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल थ्योरी और आपको बेसिक डायग्राम, जो भी आपका प्रैक्टिकल निकला है उसमें लिखा होगा कि आपको ये बनाना है। उसका आपको एक तो आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो टाइमर आईसी है 555, उसका लिख लिया, तो आपको उसके बारे में जो है पहले तो क्या करना होगा, पीसीबी पे तैयार करना होगा। वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो पीसीबी पे तैयार करेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग जो है, फिटर वालों के लिए अलग, वेल्डर वालों के लिए अलग, उनके लिए जॉब वगैरह बनाने के लिए वेल्डर फिटर हो गया आपका, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए आपका मान लीजिए स्टार डेल्टा हो गया, कनेक्शन हो गया, मोटर से संबंधित हो गया आपका, ये सारे जो है आपके हो गए। तो जो भी प्रैक्टिकल आपको निकला है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, वो आपको तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका स्टार डेल्टा कलेक्शन है, तो वो आप सभी को जो है एग्जामिनर को करके देना होगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हैं, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ले जाएगा और वो आपसे कहेगा कि मोटर के पास में कि आपको कनेक्शन करना है, और आपने किस टाइप से कनेक्शन किए वो आपको यहाँ पर जो है, जो आपकी जो पेपर शीट मिलेगी उसमें आपको मेंशन करना है कि आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है कनेक्शन किए, कौन सी वायर कहाँ पर जोड़ी है, वो आपको लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। बस ये, और बेसिक जो है आपका जो भी कंपोनेंट आपका यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। बस सिंपल सा है, आपने ITI में किया होगा सभी कैंडिडेट ने। उसके बाद दूसरी जो पेपर शीट है उस पर सभी कैंडिडेट को देखिए नॉर्मल आपकी बेसिक जो कंपोनेंट है, जो बेसिक आपकी थ्योरी है, बेसिक मतलब कि आपका जो है मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के जितने भी कंपोनेंट हैं या टूल हैं उनसे संबंधित जानकारी होगी। आपकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका LED है, LED का आपका जो है सिंबल किस तरीके टाइप का होता है। और देखिए यहाँ पर जो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, जिनमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी, सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान भी मिलेगा, यानी कि आपको ऑप्शन खाली दिया जाएगा, उसको भी पूरा करना होता है। और कुछ जो है ट्रू फॉल्स के भी होते हैं, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको उसमें जो है आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, तो पूछ लिया जाएगा सिंबल दे करके कि कौन किसका सिंबल है।
LED का दे दिया या फिर SCR का दे दिया, या फिर आपका जो है इलेक्ट्रिकल में आपका जो है होता है जैसे कि नोज प्लायर दे दिया आपका हो गया, और आपका टूल वगैरह जो भी है उससे संबंधित आपके जो बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपकी ट्रेड से संबंधित होंगे, क्योंकि आप सभी को बेसिक नॉलेज यदि आपको नहीं मालूम है तो आपका एग्जामिनर जो है इसी बेस पर जो आपको क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई करता है। तो ये तो हो गया सभी कैंडिडेट का, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही 2 सीटें आपको मिलने वाली हैं, और आप सभी को जो है दोनों सीटों को जो है अच्छे से यहाँ पर लिख करके और आपको क्या करना है उसी थैले के अंदर वो डलवा दिए जाते हैं, और जो जो कंपोनेंट आपने यूज किए हैं वो भी सारे कंपोनेंट जो है टूल वगैरह वो भी उसी जो है आपके पेपर शीट के अंदर डाल दिए जाते हैं, और वो सेट जो है आपका पैक कर दिया जाता है टेप चिपका करके, यानी कि आपका नाम उस पर डला होगा, और ये आप सब का जो है बाद में इसको जो है ओपन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट जारी किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन जो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ किन किन टॉपिक को। देखिए ITI के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, जितने भी कैंडिडेट ने ITI में प्रैक्टिकल किए होंगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखिए इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है, टीचर खुद बता देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका टाइमर 555 हो गया, आपका नॉन इन्वर्टिंग आपका जो है 741 ओपैम IC हो गया, ये हो गया पुशफुल एम्पलीफायर हो गया। इस तरीके के जो आपके जो है जो भी आपका बेसिक जो है प्रैक्टिकल वो आपको तैयार रखने हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि इलेक्ट्रिकल की स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गए, और भी जो है आपका मोटर सीरीज़ कनेक्शन हो गए, इस तरीके से जो आपका बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक नॉलेज में आपके पूछे जाते हैं। ये ट्रेड की बेसिक नॉलेज होगी, आपको ये ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं कि ट्रांजिस्टर का जो वर्क क्या है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, डायोड क्या करता है, AC को DC में करता है, इन्वर्टर क्या करता है, इस तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बेसिक आपके जो है जो भी आपकी ट्रेड से संबंधित है, चाहे वो आपकी कॉपर ट्रेड हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी जो है मैकेनिकल हो, कोई सी भी ट्रेड हो आपकी, मोटर मैकेनिक हो, तो सभी जो है अपने ट्रेड के अनुसार जो भी आपने ट्रेड में पढ़ा है बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो आपने किए हैं वही इंपॉर्टेंट, उन्हीं से आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए टूल और कंपोनेंट्स की बेसिक जो नॉलेज है वो भी आप सभी को होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट हैं आपकी ट्रेड से संबंधित जितने भी कंपोनेंट जो है आपका जितने भी टूल हैं वो आपके यूज़ हो रहे हैं वो भी आप सभी को यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है बार बार कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है क्या सर, यहाँ पर देखिए PCB आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी को मीटर चलाना ये आना चाहिए कि DC कहाँ पर चेक करते हैं, AC कहाँ पर चेक करते हैं, करंट कहाँ पर मेज़र करेंगे, डायोड कहाँ पर, और कनेक्टिविटी जो आपकी होती है वो कहाँ पर जो है चेक करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। आपको मल्टीमीटर का जो है पूरा यहाँ पर जो है ज्ञान होना चाहिए जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वहाँ पर पूछ लेता है कि आपको डायोड को चेक करना है तो किस पर चेक करेंगे आप, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये आज आप सभी के जो जितने भी सिंबल हैं आप सभी को सिंबल की नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो है LED का सिंबल किस टाइप का है, यानी कि LED कौन सी है आपकी। सबसे मेन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ये होता है कि कलर कोडिंग। आप सभी को कलर कोडिंग आनी चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कलर कोडिंग नहीं जानते हैं तो आपको जो है एग्जामिनर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सा है इसका रेजिस्टेंस, आप वैल्यू निकाल करके हमें बताइए। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और ये इलेक्ट्रिकल के जितने भी टूल हैं इन सभी को जो इलेक्ट्रिकल वाले आपकी जो ड्रिल मशीन हो या फिर आपका जो है नोज प्लायर हो, कटिंग प्लायर हो, जो भी है यहाँ पर जो है आप सभी को पूरी जानकारी अपने टूल से संबंधित रखनी है सभी कैंडिडेट को। एम्पियर जो है आपसे पूछ लेगा, जो एमीटर है, एम्पियर है, ये आपका सीरीज में लगेगा या वोल्ट मीटर है वो सीरीज में लगेगा, पैरेलल में लगेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब देखिए डिले टाइमर ऑन ऑफ स्विच जो 555 आपको जो है 555 जो टाइमर IC है ये भी आप इस तरीके से जो है आपकी पूछी जाने वाली है। और भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे, और कौन कौन से यहाँ पर जो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए अब मैं आप सभी को बता चुका हूँ जो भी इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिकल हैं उनको आप जो है अच्छे से तैयार करिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और इलेक्ट्रिकल वाले स्टार डेटा कलेक्शन तो आपको आना ही चाहिए यहाँ पर जितने भी हैं। और फिलामेंट बल्ब से संबंधित जानकारी, आपका जो है फेस कौन सा वायर होता है, न्यूट्रल का कौन सा वायर होता है, अर्थिंग के क्या लाभ हैं, ये इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे बेसिक ज़्यादा यहाँ पर जो है आपसे टफ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे टफ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको है या नहीं है इस चीज़ की जानकारी लेगा। और यहाँ पर जो है सबसे मेन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए सोल्डरिंग। देखिए आपको सोल्डरिंग अच्छे से आनी चाहिए। आप सोल्डरिंग कितनी अच्छी तरीके से आप, यानी कि आपकी जो सोल्डरिंग है करने की जो है वो क्षमता जो है कितनी आप सफाई के साथ जो है सोल्डरिंग कर रहे हैं, कनेक्शन जो है आप कर रहे हैं,
ये देखिए आउटपुट इनपुट कनेक्शन जो आपको निकाल देना है, बस वहाँ पर जो है चेक करके नहीं दिखाना है आपको। जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आपको क्या करना है, केवल वायरिंग करनी है आपको। पीसीबी में कंपोनेंट्स लगा करके आपको वायरिंग करके दे देनी है कि ये आउटपुट के वायर हैं और ये इनपुट के हैं। और यही आपको क्या करना है, थ्योरी में आपको लिखना है। जो प्रैक्टिकल का पहला पेपर सेट है उसमें यही निकला है कि मैंने जो है पहले पे जो है इनपुट दिया, सेकंड पे जो है मुझे आउटपुट मिला है और इसको 7 पिन को मैंने ग्राउंड किया है। इस तरीके से आपको लिख करना है बस, और उसका जो है पिन डायग्राम आपको बना के दे देना है। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है फिटर वाले हैं, वेल्डर वाले हैं, उनसे क्या होता है कि आपसे जॉब बनवाया जाता है और जॉब के बारे में ही आपको जो है प्रैक्टिकल लिखना होता है। क्या कि आपने जो है कितने बाई कितने का बनाया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कौन कौन से टूल या उसमें यूज़ किए हैं और कौन सा यहाँ पर आपने तैयार किया है, उस बेस पे आपका वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, ये सारी आपको लिखने होते हैं। और बाकी जो दूसरा पेपर सेट होता है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसकी जानकारी आप सभी को देनी होती है। सिर्फ आपको जो है या तो सही राइट पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको राइट के मिलेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन आपको विकल्प यहाँ पर जो है ऑप्शन भरने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको एक जो सिंबल मिल जाएगा, इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे मैंने आपको यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर जो है अपनी जो है ITI है उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहता है। और टूल जो है वो उसका वर्किंग क्या है उसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। तो ये सभी आपको क्या करना है, उस पेपर शीट पे आपको जो है जो भी आपको पेपर शीट मिलने वाली है उसमें 2 पेपर शीट आपको निकलने वाली हैं और उस दोनों पर आपको जो है अच्छी तरीके से आपको लिख करके जो है दोनों को मेंशन करके आप सभी को उसी के अंदर डाल देना है। तो जो जो कंपोनेंट्स यूज होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो वो है आपको सभी को। और ये आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ जो ये हमें जो है इन्वर्टिंग जो आपका 741 है, आप सभी जानते हैं, ये हमारे लिए जो है प्रैक्टिकल में हमको दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कैंडिडेट थे वहाँ पर, और किसी के पास जो है अलग अलग थे, मतलब 2-4 स्टूडेंट के पास तो सेम थे, अलग अलग मतलब बैठे हम इस तरीके से थे। तो उन्होंने जो है चॉइस करने के लिए था, तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग जो है मेरे जो सामने बैठा था उसका और मेरा जो है बिल्कुल सेम था। मेरे सामने एक गर्ल्स थी, उसका वो देहरादून से थी, तो उसका और मेरा जो है सेम था। मतलब यही आगे पीछे हो जाता है, 4 जो 5 सेट वो लगभग बनाते हैं और उसी में जो है लगभग सेम जो है आपके सेट मिल जाते हैं। तो ये 4 से 5 जो आपके प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। क्या किया था हमने, सिंपल जो है ये तो आपका ब्रेड बोर्ड है, लेकिन हमने जो है पीसीबी पे आपके जो है जितने भी उसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, आपके जो है कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, वो हमने उनसे प्रोवाइड किया। और आपका जो है आपका सोल्डरिंग आयरन आपको दे दिया गया और आपको पेस्ट भी दे दिया गया। उसके बाद जो है आपको सोल्डरिंग करना होता है कि हमने जो सोल्डरिंग करी, उसके बाद इस तरीके से हमने जो वायर निकाल करके आउटपुट पूछा, मैडम ने पूछा कि कौन सा आउटपुट है, तो वो हमने बता दिया। कहाँ पर इनपुट देना है, तो यहाँ पर इनपुट देना है। कौन सी पिन हमने ग्राउंड की है, तो वो पिन हमने ग्राउंड की है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। और ये जो सिंबल था वो आपको वहाँ पर जो है बोर्ड पर लिखा मिलेगा, या इस चीज़ को यहाँ पर आपको सभी को ध्यान देना है। यानी कि उन्होंने सिंबल बनाया था बट आपको जो है इसका पिन डायग्राम बनाने को दिया गया था। पिन डायग्राम हमने बनाया है और उसका जो है कनेक्शन हमने कैसे किए हैं वो थ्योरेटिकल सारा कुछ हमने लिखा था। उसमें बहुत ही बेसिक था, यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना होता है, लगभग जो है 50 से 60 शब्द आपको लिखने होते हैं बस। यानी कि ज़्यादा नहीं लिखना है कि आपने रेजिस्टेंस लिया, 2 मैंने इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए, 2 रेजिस्टेंस, 1 LED, 1 IC, इस तरीके से आपको लिखना होता है बस, ज़्यादा लंबा नहीं करना होता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। तो बहुत ही सिंपल था हमारे लिए। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए आपके लिए भी सिंपल, यहाँ पर जो है जितने भी आपके जो है प्रैक्टिकल पूछे जाने वाले हैं, यदि आप इस बेस को जो है मजबूत कर लेते हो आपके लिए भी बहुत ही सिंपल है। और आपसे जो है एग्जामिनर ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल बेसिक आपकी नॉलेज पूछता है कि इस कैंडिडेट को यदि आप टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको है या नहीं है। देखिए आप कलर कोडिंग यदि आपको नहीं आती तो आपका जाना बिल्कुल भी यहाँ पर जो है क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। आपको सोल्डरिंग आयरन चलाना नहीं आता, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल वालों को टेस्टर चलाना या फेज चेक करना नहीं आता, कौन सा फेज वायर है या फिर स्टार डेटा कलेक्शन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो भी आपको जो है। और आपका जो सीरीज़ जो है, सीरीज़ बल्ब, आपका पैरेलल बल्ब, इस तरीके से जो आपको चेक करना सारा कुछ नहीं आता है, तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा जो है उद्देश्य यही है कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं किसी भी ट्रेड से हों, अपने ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी रखें और जो प्रैक्टिकल में आपने किया है उन्हीं प्रैक्टिकल को लगभग उनमें से आपके जो है जो इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिकल हैं उनको जो है आप सभी जो है अच्छे से जो है देख लें, बार बार करें। और जो है आप सभी से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप जो तैयारी कर सकते हैं, अपने टीचर जो है आपके जो ITI के टीचर हैं उनसे भी बोल करके आप जो है लैब जा सकते हैं, रोज़ जो है जा करके वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये सारी जानकारी थी जो आप सभी को देनी थी। बहुत सारे छात्र छात्राएँ परेशान थे और आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको टेस्ट के लिए जो है समय जो है आप सभी जो है तैयारी जो है कंटिन्यू कर दें, क्योंकि आपके पास समय कम है
और आप सभी को जो है सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को अपना जो है टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो ये चीज़ आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी इसको जो है आप अच्छे से जो है अपने आप पर जो है लागू करेंगे और अपने जो है अपना जितना भी बेस है आपका इम्पोर्टेंट बेसिक है, सारी नॉलेज है अपने ट्रेड से संबंधित, उसको जो है अच्छे से तैयार करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।